दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में एंड आई होप आप सभी यहाँ पे अभी जो आपके अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी हाल ही में 4 नवंबर को आपका एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2025 का रिजल्ट अनाउंस हुआ था और आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव रहा होगा। आप मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए होंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन। एंड यहाँ पे अब आपका मेंस है आगे, ठीक है। तो मेंस में भी अब आपको बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है। यहाँ पे अभी हार नहीं माननी है, आगे भी आपको और प्रैक्टिस करते रहनी है। जैसा हम हमेशा ही कहते हैं कि रिजल्ट का वेट मत करिए, क्योंकि रिजल्ट के बाद आपको समय नहीं मिलेगा। क्योंकि जो टेंटेटिव समय डेट हमें पता है 15-16 नवंबर के आसपास है, ज्यादा समय नहीं होता है हमारे पास, राइट। अब ऐसा होने लग गया कि 10 दिन 9 दिन है ना, 12 दिन 15 दिन ऐसे आपको मिलता है प्रीलिम से लेकर, प्रीलिम का जो रिजल्ट अनाउंस होने से लेकर आपका मेंस के एग्जाम डे तक, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप में से काफी सारे स्टूडेंट एसबीआई क्लर्क मेंस में लग गए होंगे। काफी सारे स्टूडेंट अभी मायूस भी होंगे क्योंकि उनका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव रहा है, क्वालिफाई नहीं हुआ है प्रीलिम्स। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि उनके जो आपके स्टेट्स थे पिछली बार से वहां का जो कट ऑफ है वो थोड़ा हाई गया है, नंबर थोड़ा हमारे हाई गए हैं और कुछ कुछ जगह पे अच्छा खासा एक मार्जिन हमें देखने को मिला है पिछले साल के कट ऑफ से लेकर अभी की कट ऑफ के बीच में, राइट। कुछ स्टेट ऐसे हैं और कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिनका हमें पता है कि हाई तो जाएगा ही, राइट। जैसे आपका हिमाचल हो गया, उत्तराखंड, उड़ीसा हो गया, इनका हमें पता ही होता है कि यहाँ का जो कट ऑफ है वो हाई ही जाएगा, राइट। और देखो दोस्तों, जब हम क्लर्क का देते हैं एग्जाम और आप सभी को पता है उसका जो लेवल ऑफ एग्जाम है वो आसान रहता है। इस बार भी जब एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था तो हर एक शिफ्ट में मतलब हर एक शिफ्ट जो है एक दूसरे से बहुत अलग नहीं थी। अलग मतलब डिफिकल्टी लेवल पे, कि ऐसा नहीं कि किसी शिफ्ट में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट आ गया और किसी में बहुत ही आसान। मतलब 1-2 शिफ्ट होंगी जिसमें से कुछ क्वेश्चंस कहीं पे थोड़ा सा ट्रिकी लग रहे होंगे बच्चों को, बाकी आपकी शिफ्ट ओवरऑल थोड़ा सा सिमिलर ही थी मतलब। और साथ में अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो आपका प्रीलिम्स का लेवल था वो आसान ही था, राइट। अब आसान था तो बहुत सारे बच्चे अच्छा अटेम्प्ट करते हैं, एक्यूरेटली अटेम्प्ट करते हैं और यहाँ पे उनके ही मार्क्स अच्छे आए हुए हैं, राइट। जैसा हम उस टाइम पे भी हम डिस्कस कर रहे थे कि 80 तक लोगों ने किए हुए हैं, अटेम्प्ट आराम से किए, मतलब एक एवरेज अटेम्प्ट बच्चों का 75 to 80 अटेम्प्ट था ही, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि इस बार 2025 में कैटेगरी वाइज एंड स्टेट वाइज क्या कट ऑफ रही है एंड उसके बाद थोड़ा सा ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या रीजन रह सकता है इस बार की कट ऑफ हाई जाने का और पुराने ईयर्स के मुकाबले अभी कितनी कट ऑफ है यहाँ पे और क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। सो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। ये इस बार का हमारा कट ऑफ है, ठीक है। आप देख सकते हो SC ST OBC EWS एंड जनरल कैटेगरी का। तो यहाँ पे मैं देखूंगी अभी हिमाचल प्रदेश का आप देख सकते हो 81.25 कट ऑफ आपका गया है। जम्मू कश्मीर का आपका 81.75 कट ऑफ गया है, ठीक है। और यहाँ पे आपका दिल्ली का गया है 78.25 और 76 आपका आसाम का यहाँ पे गया हुआ है, ठीक है। हरियाणा का 76.5 कट ऑफ गया हुआ है। तो 72.5 आपका गुजरात का यहाँ पे कट ऑफ गया हुआ है, ठीक है। लद्दाख का आपका यहाँ पे गया हुआ है। तो ये आपकी कट ऑफ है इस बार की, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो अभी हमें 81.75 सबसे हाईएस्ट दिख रहा है। कुछ स्टेट आपके ये हैं जनरल कैटेगरी के, अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपका 80.75 उड़ीसा का गया है। उत्तर प्रदेश का आपका 79.5 कट ऑफ गया है। उत्तराखंड का भी आपका 79.5 ही कट ऑफ यहाँ पे गया हुआ है, राइट। तो अब आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 81.5 आपका वेस्ट बंगाल का भी ज्यादा ही जाता है वैसे बाकी एग्जाम्स के हिसाब से भी अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका कट ऑफ है ये आपका डिफरेंट यहाँ पे कैटेगरी का है। जैसे EWS का तो हमें यहाँ पे सेम ही दिख रहा है, ठीक है। और 65.75 कहीं कहीं काफी डिफरेंस है, कहीं कहीं आपका ये जो नंबर है वो सिमिलर ही है। जैसे यहाँ पे देखिए आपका सिमिलर ही है यहाँ पे। तो ये बच्चों के हिसाब से है, जो भी बच्चों ने अपनी कैटेगरी के हिसाब से बताया है कि ये जो कट ऑफ आपकी गई हुई है उस हिसाब से यहाँ पे डाला गया है। एंड आई होप आपका भी अगर कोई यहाँ पे चीज है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो आपके पास अगर मैं जनरल की बात करूं, क्योंकि हाईएस्ट यहीं पे कट ऑफ गई होगी तो हम सिर्फ यहीं पे अभी बात करें, इसको कंसिडर कर रहे हैं। तो इसको हम थोड़ा सा अगर ध्यान दें, ये हम ध्यान देते हैं
जो हमारा प्रीवियस ईयर कट ऑफ है, ठीक है। वेस्ट बंगाल का 81.5 है, 81.5 है, और यहाँ पे आपका 61.25 है, बट 23 में आपका 80 ही कट ऑफ गई है, राइट। सबसे पहले तो आप लोग थोड़ा सा ये देखिए कि पिछली बार से इतना वास्ट डिफरेंस कैसे हो सकता है, पूरे ऑलमोस्ट 20 मार्क्स का डिफरेंस। यहाँ पे भी आपका 10 मार्क्स का डिफरेंस, यहाँ पे आपका पूरा 10 मार्क्स का डिफरेंस, 10 से 11 मार्क्स का, राइट। यहाँ पे भी आपका उतना ही है। तो ये इतना डिफरेंस हमें कैसे देखने को मिला है यहाँ पे? क्योंकि आप लोग सोचिए, जो हमारे पास वैकेंसीज थी पिछले साल, वैकेंसीज काफी ज्यादा थी, डबल से ज्यादा, राइट, इस बार के डबल से ज्यादा, और इस बार वैकेंसीज काफी कम है मुकाबले पिछले साल से। तो ऑब्वियसली आपके जो वैकेंसीज होंगी, सॉरी, आपके जो कट ऑफ्स होगी, उन पे फर्क तो पड़ेगा ही, राइट। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा वैकेंसीज की बात करूं तो आपका 2024 में जो वैकेंसी गई थी वो 14,191 या 194 के आसपास आपकी वैकेंसी गई थी, ठीक है। 2023 में ये जो ये वैकेंसीज थी आपकी 8,000 कुछ गई थी, ठीक है, 8700 समथिंग। तो आपका वैकेंसी है। 2025 में वही आपकी जो वैकेंसी है वो 6589 वैकेंसी आपकी गई हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे, तो आप खुद यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, जो यहां से लेकर यहां तक का जो वैकेंसी ड्रॉप दिख रहा है हमें, वो काफी ज्यादा है। इसी तरीके से जब ओवरऑल वैकेंसीज कम है तो ऑब्वियसली स्टेट की भी वैकेंसी हमारी काफी कम रही होगी इस साल मुकाबले पिछले साल के, है ना। तो आपका अगर वैकेंसी काफी कम हो जाती है तो ऑब्वियसली आपके कट ऑफ पे बिल्कुल फर्क पड़ेगा, ठीक है। पेपर का लेवल मतलब पिछले साल से हम कहें, मतलब ऐसा है नहीं कि बहुत ज्यादा अलग था, ठीक है, या बच्चों ने बहुत ही ज्यादा अटेम्प्ट कर दिया। इस बार बच्चे ओवरऑल उतना ही अटेम्प्ट करते हैं जो एवरेज बच्चे होते हैं, जहां पे हमारे मैक्सिमम भीड़ होती है। होंगे कुछ बच्चे जिन्होंने 90 किया होगा, 95 किया होगा, वो कुछ बच्चे होते हैं, बट एक एवरेज जहां पे बहुत बड़ा क्राउड होता है, वो आपके सेम ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस पिछले साल तक भी रहते हैं, इस साल तक भी रहते हैं, ऐसा कुछ ज्यादा डिफरेंस रहता नहीं है, राइट। मान लो मतलब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि 75 to 80 तो एवरेज बच्चों ने करके ही लेके आए थे, जो कि आसानी से अटेम्प्ट हो जा रहे थे, ठीक है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी अच्छी प्रैक्टिस करी है और स्पीड आपकी अच्छी है और एक्यूरेसी भी साथ में आपने ध्यान में रखी है, तो 80 तक भी आपने क्वेश्चन किए होंगे, ठीक है। अब आप कहोगे मैम हमारा तो 81 है कट ऑफ यहाँ का, राइट। तो इसमें अब क्या है कि आपको थोड़ा तभी ध्यान रखना चाहिए कि हम हमेशा जो अटेम्प्ट रखते हैं वो थोड़ा ज्यादा ही रखते हैं। अभी आप देख सकते हो वेस्ट बंगाल का जब 8000 हमारे पास यहाँ पे 8000 के आसपास वैकेंसी है तो 80 कट ऑफ गई है। अब जब वैकेंसी में इतना बड़ा फर्क था तो ऑब्वियसली मतलब ऑलमोस्ट दुगनी हो गई जब वैकेंसी, तो 61.25 कट ऑफ नीचे गिर गई। फिर से आपकी वैकेंसीज थोड़ा कम हुई है, इस बार 6000 के आसपास आपकी वैकेंसीज आई हैं, 6500, तो आपकी जो कट ऑफ है वो इसी लाइन पे वापस से आ चुका है, ठीक है। यही अगर किसी स्टेट में हम देखें तो आपका जैसे कि उड़ीसा दिख रहा है, उड़ीसा में अगेन इसी लाइन पे वापस आ चुका है 75.5 77 के आसपास, ठीक है। आपका जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में आप देख सकते हो ऑलमोस्ट मतलब 30 के आसपास का फर्क आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हो सकता है जो आपके मध्य प्रदेश की जो वैकेंसीज हैं इस बार की, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं वैकेंसीज का मैंने आपके सामने रखा हुआ है, तो जो मध्य प्रदेश की आपकी वैकेंसीज हैं उस बार इसमें आपकी वैकेंसीज हैं 100, राइट। तो आपका जो पिछली बार के जो 14,000 सीटों में आपकी वैकेंसीज रही होगी वो थोड़ा अच्छी खासी रही होगी एमपी के अंदर, राइट। और आप देख सकते हो यहाँ पे कितना बड़ा हमें फर्क देखने को मिला। और यस, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग एलिमेंट था बच्चों के लिए, जहां पे उनको 67.5 23 में देखने को मिला, 24 में 49.525 देखने को मिला, एंड यहाँ पे आपका 81 कट ऑफ आ चुका है, ठीक है। तो ये थोड़ा शॉकिंग था। और यहाँ पे वही है ना कि आपको टारगेट हमेशा एक ज्यादा ही टारगेट रखना पड़ता है, मतलब हमेशा हमें थोड़ा सा ज्यादा टारगेट रखना पड़ता है ताकि हम मतलब ऐसे एज पे ना रह जाए। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि हमेशा पुरानी कट ऑफ के बिल्कुल आसपास मत रहो, थोड़ा सा उसे 5-6 मार्क्स ऊपर लाने की ही कोशिश करा करो, हमेशा 5-6 मार्क्स ऊपर लाने की ही कोशिश किया करो, तो ही आप अच्छा अटेम्प्ट निकाल के ला पाते हो पेपर के अंदर भी, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा कि इस बार का ये हमारा पूरा प्रीवियस ईयर से ये फर्क है। और इस बार जो आपकी 2025 की जो कट ऑफ है वो कुछ स्टेट की आपकी ये है जो कैटेगरी वाइज मैंने आपके सामने दिखा दी, और कुछ स्टेट की आपकी ये है जो कैटेगरी वाइज मैंने आपके सामने रखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन मैंने आपको जैसे बताया कि आपका फर्स्ट तो वैकेंसी ही है, ठीक है। पेपर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था दोस्तों,
अगर मैं बात करूं, पेपर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। ऐसा नहीं कह सकते कि लेवल इस बार बहुत डिफिकल्ट है और पिछली बार बहुत आसान था, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, लेवल ऑलमोस्ट सिमिलर ही उस पे था। वैकेंसीज में हमें काफी चेंज देखने को मिला, तो वैकेंसी एक बहुत अच्छा फैक्टर यहाँ पे बोल सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है क्या नॉर्मलाइजेशन हुआ होगा? बिल्कुल हुआ होगा। जब हमारे पास मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो बैलेंस आउट होती है चीजें। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका नॉर्मलाइजेशन है उसमें हमें कितना पता चलेगा कि हमारे पहले मार्क्स कितने थे और नॉर्मलाइज होके कितने आए हैं, तो वो अभी हमें यहाँ पे पता नहीं चलता, क्योंकि वो उसका कोई आइडिया आईबीपीएस आपको नहीं देता है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब यहाँ पे आपके पास है कि जो आपके सामने लास्ट आपका जब रिजल्ट ओपन हो रहा होगा वो आपका नॉर्मलाइज्ड होके ही मार्क्स आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको खुद पता लग जाएगा कि आप कितने अटेम्प्ट, सपोज कई बच्चे होते हैं जैसे उन्होंने 85 अटेम्प्ट किए होंगे। ठीक है, तो उनके 86 पॉइंट समथिंग मार्क्स आ गए। ठीक है, 87 पॉइंट समथिंग मार्क्स आ गए, या किसी ने 80 किए होंगे तो उनके 81 पॉइंट समथिंग, 82 पॉइंट ऐसे कुछ आ गए, तो समझ आता है कि आपके मार्क्स थोड़ा सा बड़े हैं। ठीक है, किसी के मार्क्स घटते भी हैं, जैसे ऑब्वियसली अगर आप लगाओ यहाँ पे आपने 80 या 85 किए हुए हैं तो कुछ तो गलत भी होंगे मान लो, राइट। तो वहां पे आपका ये जो आपके मार्क्स दिख रहे हैं आपके रिजल्ट के अंदर वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, इसके बाद कोई और मार्क्स आपका नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ये प्रीलिम्स का फाइनली आपका क्वालिफाइंग जो बच्चे हैं उनका रिजल्ट आ चुका है। अब यहाँ से मेंस की तरफ जाएंगे। अब बात आती है कि मेंस में कितने बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए होंगे। इसका मतलब कई लोगों का ये भी सवाल आ रहा है कि इस बार शायद उन्होंने कम बच्चे लिए हैं। देखो भाई, अगर आप यहाँ पे देखो कि वैसे आपके मेंशन होता है, नोटिफिकेशन मेंशन होता है कि आपका मल्टीप्ली मतलब 10 के मल्टीपल में जितनी भी वैकेंसीज होगी उस पर्टिकुलर स्टेट की और रीजन की मल्टीपल ऑफ 10 बच्चे लिए जाते हैं। जैसे कहीं 120 वैकेंसी होगी तो वहां 1200 के आसपास बच्चे आपका जाएगा, 1200 के आसपास बच्चा वहां जाएगा मेंस के लिए। ठीक है, तो 10 के मल्टीपल में आपका जो शॉर्टलिस्ट होता है बच्चा आगे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो 2024 की अगर हम बात करें तो 2024-25 तक का जो सर्कल था उसमें 14,000 समथिंग 14,190 के आसपास तो आपकी सीटें ही हैं, राइट। तो 14,000 के आसपास जो आपकी सीटें ही हैं उस पे अगर आप 10 गुना करोगे तो आपके पास आगे मेंस के लिए बहुत सारे बच्चे गए हुए हैं, जो कि ऑब्वियसली ये जो 2025 का नंबर हमें दिख रहा है वो काफी कम है। अगर मैं यहाँ पे 10 गुना बच्चे लगाऊं भी तो ये काफी हमारे पास बच्चे कम गए हुए हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे जो एक आता है कि क्या उन्होंने मल्टीपल ऑफ 10 से कम बच्चे लिए हैं। देखो हो सकता है, क्योंकि कई बार होता है कि वो 11 मल्टीपल में ले लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के मार्क्स जो है सिमिलर पे आते हैं, उस हिसाब से वो ले लेते हैं। बट आपको जो मेंशन किया रहता है उसी के आसपास आपके पास यहाँ पे जो मेंस के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होते हैं वो आते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो आपका ये मल्टीपल ऑफ 10 में बच्चे मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं। ठीक है, तो रीजन क्या है हमारे पास इतनी इस बार ये जो इतना हमारा कट ऑफ हमने हाई देखा है, काफी ज्यादा हमने जो डिफरेंस देखा है, ये आप देख सकते हो हिमाचल प्रदेश में काफी डिफरेंस है। 64 से 74, 64 टू 76.5 आपका यहाँ पे गया है, 52.5 आपका यहाँ पे गया है। त्रिपुरा 64 टू 70, मतलब बड़ा है, काफी अच्छा खासा मार्क्स में। यहाँ पे देखो महाराष्ट्र का तो बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, 47.25 बिहार का काफी ज्यादा हो गया है। बिहार का वैसे कट ऑफ ठीक ही जाता है, मतलब अच्छा खासा ही जाता है बाकी एग्जाम्स में भी। ठीक है, अब यहाँ पे तो हर एक स्टेट में कट ऑफ बहुत ज्यादा बड़ी है, 10 मार्क्स, 7-8 मार्क्स, 15 मार्क्स, तो ऐसे बढ़ा हुआ है। कई बार इतना बड़ा हमें जो हमारा एक गैप होता है वो देखने को नहीं मिलता है। बट अगर वैकेंसीज आपकी आधे से कम हो जाएगी तो आपको ये ऑब्वियसली गैप देखने को मिलेगा। तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि इसका जो एक सबसे बड़ा रीजन हो सकता है कि जो हमारी वैकेंसीज हैं वो। अब यहाँ पे अब आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जो आपकी वैकेंसीज हैं, इस बार की वैकेंसीज मैंने आपको दिखा रखी है, हर एक स्टेट में आपकी जो ये टोटल वैकेंसीज आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको मायूस नहीं होना है। अभी आपने पढ़ा होगा कि एसबीआई जो है वो दोबारा से रिक्रूटमेंट निकालेगा आने वाले 5 महीने के अंदर। तो आपको जो दूसरी रिक्रूटमेंट दिखेगी, नोटिफिकेशन दिखेगी नेक्स्ट ईयर के लिए, वो भी आपको काफी मतलब अगले साल के जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अभी भी आपके पास समय है, दूसरे भी एग्जाम आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मायूस नहीं होना। काफी लोग सोचते हैं कि यहीं पे दुनिया खत्म हो गई उनकी, राइट, ऐसा सोचते हैं, तो ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, दुनिया अभी खत्म नहीं हुई है, यहां नहीं तो कहीं और सही आपका नाम लिखा होगा जरूर, राइट। तो ऐसे सोचिए, अभी ऐसे नहीं, हमें लगता जरूर है कि हाँ हमने नहीं किया, बट मतलब अगर आप चलते रहोगे ना तो रास्ते बनते रहते हैं,
राइट। तो ये चीज पे ध्यान दीजिए। अभी आपके दूसरे एग्जाम भी हैं, क्या पता आपका उसमें हो जाए, क्या पता IBPS क्लर्क की अभी आपने सुना ही होगा, आपकी जो वैकेंसीज है उन इंक्रीज हो गई हैं। तो अगेन वैकेंसी इंक्रीज होगी तो कट ऑफ पे थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा ही। जिन स्टेट, क्योंकि स्टेट वाइज अगेन ओवरऑल वैकेंसीज पे भी ध्यान नहीं देंगे, स्टेट की अगर थोड़ा वैकेंसीज में फर्क आया होगा तो आपके जो कट ऑफ होगा उसमें भी थोड़ा बहुत फर्क आपको देखने को मिल सकता है, राइट। तो आपके चांसेस बन सकते हैं IBPS क्लर्क का जो पेपर होगा प्रीलिम्स का, उसमें आपके चांसेस बन सकते हैं अच्छे खासे, राइट। RRBs हैं उसको दीजिए, और नेक्स्ट ईयर आपके पास, अब नेक्स्ट ईयर तो आने ही वाला है और SBI फिर से आपके रिक्रूटमेंट निकालने ही वाला है, तो इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, अभी भी आप चीजें अचीव कर सकते हो। ये मेहनत आपकी देखो सही जगह पे लगाओगे, सही समय पर लगाओगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारा वो समय नहीं होता है, ऐसा होता है, ठीक है। जब आप कई बार कोशिश करते हो, एक समय ऐसा आता है कि जब आपका वो लक काम भी करता है और आपका हार्ड वर्क भी काम आता है, राइट। सो एवरीवन, आप सभी को पता है अभी जिनका भी एग्जाम क्लियर हुआ है 15 और 16 के आसपास अभी आपके टेंटेटिव डेट है। अभी आपको जब करेक्ट पता चलेगा वो एडमिट कार्ड आने के बाद ही पता चलेगा, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो ही आपको यहाँ पे पता चलेगा, ठीक है। तो उसमें अभी अगेन जो 15 और 16 के आसपास ही आपका एग्जाम होने वाला है और एडमिट कार्ड आ जाएगा तो आप लोग वहां पे डेट समझ चुके होंगे, अपना एग्जाम का टाइम आपको समझ में आ जाएगा। और सीटें मतलब जो आपका जो स्टूडेंट है मेंस के लिए वो कम ही है, तो एक दिन में भी आपका एग्जाम होगा, ठीक है, एक ही दिन में होगा। पिछली बार थोड़ा सा मल्टीपल शिफ्ट में हुआ था और मल्टीपल डेज में हुआ था, ठीक है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे सारी चीजें। तो यहाँ पे उन सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट अगेन जिनका मेंस का एग्जाम है। आप सभी जिनका नहीं हुआ है इस बार प्री का, अभी आपको हिम्मत नहीं हारनी है, ये समय नहीं है ऐसी चीजों के लिए, ठीक है। आप अगर जैसे कि कई बार होता है, हमें लगता है कि हम 2-3 बार से पेपर देते जा रहे हैं, प्रीलिम्स का पेपर देते जा रहे हैं, क्यों क्वालिफाई नहीं हो रहा है। कुछ ऐसी चीज जरूर होगी जो आप यहाँ पे छोड़ रहे हैं। हो सकता है आप नर्वस होते हैं, हो सकता है आप क्वांट्स में वीक है, मतलब हर चीज, चाहे पढ़ाई से लेकर आपका माइंडसेट से लेकर आपकी एनर्जी से लेकर बहुत चीजें हो सकती हैं, राइट। तो चलिए, आई होप आप सभी इन चीजों पे काम करेंगे और ढूंढेंगे वो चीज जहां पे आपको कमी लग रही है, ढूंढेंगे वो चीज जहां पे आप प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाई करने के लिए आपको रोक रहा है। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। एंड याद रखिए ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या ही हो गया है, मतलब अलग अलग चीजें हैं कि कट ऑफ इतनी हाई कैसे जा सकती है, कैसे जा सकता है। देखो, ऐसा सोच के अभी आपके पास कोई फायदा नहीं है, आप ये सोचने में समय सिर्फ व्यर्थ कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप अपने एग्जाम्स पे ही फोकस करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।